जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग निरंतर 7 मई बुद्ध पूर्णिमा से आरंभ है। इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में बीच में 1-2 बार व्यवधान हुए हैं, कभी विद्युत न होने के कारण से अथवा कभी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से, किंतु ईश्वर की ऐसी प्रेरणा है कि यह 18 अध्याय पर्यंत निरंतर चलेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि भगवान कृष्ण की वाणी साक्षात जो है उसमें किस प्रकार के भाषा, छंदों और अन्य प्रकार के जो भाषाई तत्व हैं उनका निरूपण किया गया है। हम उन भाषाई तत्वों के साथ में सामान्य भावार्थ को भी लेकर चल रहे हैं। भाषागत तत्वों में जैसे पदच्छेद करना है, पद परिचय करना है, पद अर्थ है, पदाकांक्षा है, इस प्रकार से सामान्य जो कर्ता, क्रिया, प्रत्यय इत्यादि का परिचय करते हुए सामान्य भावार्थ की ओर हम जाते हैं। तो इसमें जब हम चलते हैं तो सामान्यतः कई बार ऐसा लगता है कि हमको थोड़ी जामिता हो रही है, बोरियत सी हो रही है, किंतु जब तक भाषा का मूल स्वरूप में हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका तत्व समझ में आ पाना बहुत ही कठिन है। तो ये जो हमें सौभाग्य मिला है, चाहे कोरोना काल कहें, इसका यह धनात्मक भाग है, पॉजिटिव भाग है, या ईश्वर की इच्छा कहें तो गीता वाणी को, भगवान की साक्षात अमृत वाणी को हृदयंगम करने का, सीखने का और उसमें गहराई से उसके भाव को समझने का अवसर मिला है। इसको हम ईश्वर का एक वरदान ही मानते हैं, क्योंकि समय तो वही श्रेष्ठ है जो इस कार्य में लग जाए। बाकी समय सबके पास आ रहा है, सबकी आयु क्रमशः बीतती जा रही है, किंतु जो ईश्वरीय कार्य में आत्मा और परमात्मा के योग में जो समय लग जाए वही श्रेष्ठतम समय है। अन्य तो दुनिया में पशु पक्षी और मनुष्य सभी जी रहे हैं। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक हैं 49 श्लोक से लेकर आगे चलते हैं। 48वें श्लोक तक का हमने पदच्छेद अन्वय कल कर लिया था, तो उस 48वें श्लोक को फिर से पढ़ते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जिनके पास पदच्छेद अन्वय वाली गीता जी की पुस्तक है वह उस पुस्तक को निकाल लें, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी भी ले लें साथ में, और उसमें आवश्यक टिप्पणियां लिखते जाएं, निशान लगाते जाएं, जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां उनके चिन्ह करते जाएं। आइए शुरू करते हैं हम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता 11ोऽध्यायः। विश्वरूप दर्शन योगः। 48तमः श्लोकः।
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। ऊपर जब 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में अपनी विभूतियों के बारे में कृष्ण को परिचय दिया, तो अर्जुन के मन में उन विभूतियों से युक्त भगवान के विराट स्वरूप को देखने की इच्छा हुई। उस इच्छा के फलस्वरूप भगवान ने उन्हें विराट स्वरूप के दर्शन कराए। विराट स्वरूप के दर्शन करने के साथ ही अर्जुन को फिर से व्याकुलता आरंभ हो गई, क्योंकि उतने भयानक और उतने विचित्र, उतने अद्भुत रूप को देखकर सहन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। किंतु भगवान की द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के प्रभाव से अर्जुन ने उनका दर्शन किया। उस विराट स्वरूप को देखकर जब उनको व्याकुलता हुई, तब उन्होंने कहा कि मैं आपके इस रूप को देखकर चकित तो हो ही रहा हूं, किंतु अब आप प्रसन्न होइए और मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने समझाया था उनको कि ये जो रूप है मेरा देखा है आपने, यह किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा नहीं देखा जा सका है। ये अदृष्ट पूर्वम है, किसी ने भी पहले नहीं देखा है। ना इसको वेदों से, वेदों के यज्ञों के अध्ययन से अथवा दान से अथवा विभिन्न क्रियाएं जो होती हैं उनसे या तपस्या के द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता है, जो मैंने तुमको दिखाया है। अब अर्जुन ने कहा कि मुझे वही रूप दिखाइए, आप चतुर्भुज रूप दिखाइए। थोड़ी अर्जुन की चतुराई मान लें हम इस बात को कि पहले तो विराट स्वरूप भी देख लिया, अब वहां से चतुर्भुज स्वरूप को दर्शन के लिए भी उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि मुझे ये भी चाहिए। तो भगवान ने आश्वासन दिया और कहा कि माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृङ् ममेदम व्यपेत भीः प्रीत मनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अब उन्होंने कहा कि भाई आपने देख लिया है, अब माँ, थोड़ा परिचय देख लें पहले। माँ अर्थात मत या नहीं, ते तुम्हारी, व्यथा माँ च विमूढ़ भावः, भावों में जो ओ दिख रहा है यह विसर्ग संधि का है, भावः है मूल, विमूढ़ भावः, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा दृश् धातु त्वा प्रत्यय, रूपम घोरम ईदृङ्, ईदृक् ममेदम का यहाँ पर ये संधि है, ये ईदृक् घोरम ईदृक् मम इदम, ये का ङा बन गया है। आगे जो माँ है उसके कारण से ये का के स्थान पर ङा बन गया, जैसे वाक्मयम वांगमयम। ऐसे अगले वर्ण को लेकर ये पंचम वर्ण अगर अनुनासिक वर्ण आगे हो तो उसका भी अनुनासिक बन जाता है। व्यपेत भी ही
वि अपेत भी प्रीत मनाः पुनः त्वं तदेव तत एव मे रूपम इदम प्रपश्य। एक बार पदच्छेद लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। मां ते व्यथा, तुम्हारे लिए व्यथा भी ना हो। माचा विमूढ़ भाव, और तुम्हारा विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। विमूढ़ भाव अर्थात मूर्खता का भाव या किंग कर्तव्य विमूढ़ता का, क्या करूं क्या नहीं करूं, एकदम असमंजस में पड़ जाना और विचलित हो जाना, ऐसा भाव। दृष्टवा रूपम घोरम, देखकर इस रूप को, इस घोर रूप को, ईदृक ऐसे को, मम इदम मेरा यह, व्यपेत भी, व्यपेत भी अर्थात भी माने भय, अपेत माने दूर हो गया है, और व्यपेत विशेषेण अपेतः भी, विशेष रूप से जिसका भय दूर हो गया है वह। प्रीत मनाः पुनः त्वं, प्रीत मनाः अर्थात प्रीति युक्त मन वाले, त्वं तत एव मे रूपम इदम प्रपश्य, तुम वही मेरा यह रूप फिर से देखो। मम ईदृक इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, अन्वय में कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से जमाना है, तो मम ईदृक इदम घोरम रूपम दृष्ट्वा, घोर स्वरूप कौन सा, जिसमें बड़ी विकराल विकराल दाढ़ें लगी हुई हैं, उसमें सभी समाये जा रहे हैं, पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है जिसने, सब कुछ उसके गाल में समाता चला जा रहा है, ऐसा रूप, ये घोर रूप को देखकर ते व्यथा मां च विमूढ़ भावः मां, तुम्हारी व्यथा, तुम में व्यथा नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव को ही तुम मत प्राप्त हो। तुम व्यपेत भी, तुम व्यपेत भी हो, तुम्हारा भय चला गया है, तुम प्रीत मना हो, तुम प्रसन्न मन वाले हो। भाई जब कोई हमारा शिष्य या सखा या कोई प्रिय जब डर जाता है और वह कुछ सोच नहीं पाता, तब उसको किस प्रकार से समझाया जाए, बहुत ही सुंदर बताया है कि तुमने देखा बिल्कुल, लेकिन उसको देखकर तुम्हारा भय चला गया है, जबकि अर्जुन डर गए थे, उनके मन की प्रीति भी जाने कहाँ चली गई थी, एकदम आश्चर्यचकित और विमूढ़ भाव हो गया था। तो वहाँ से वापस लाना है उनको अब अर्जुन को, इसलिए भगवान उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो समझाने में, जो मोटिवेशन में काम आते हैं कि तुम व्यपेत भी हो, तुमको बिल्कुल भी व्याकुलता नहीं होना चाहिए, तुमको विमूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, तुम्हें भयरहित और प्रीत मना प्रीति युक्त तत एव इदम में रूपम पुनः प्रपश्य, अब तुम वही मेरे रूप को फिर से देखो। कौन से रूप को? चतुर्भुज स्वरूप को। अग्रिम श्लोक अस्ति संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इसका पदच्छेद किया तो इत्यर्जुनम का इति अर्जुनम, ऐसा अर्जुन को, वासुदेवः तथा उक्त्वा, वासुदेव उस प्रकार से कहकर, तथा उक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास, दर्शयामास माने दिखाया, ये लिट लकार का रूप है, दृश्य धातु का ऋच के साथ में प्रयोग है, परस्मयी पद में भ्वादिगण की धातु है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। भूयः अर्थात पुनः, आश्वासयामास ये भी वही है, लिट लकार
आश्वासन दिया, उनको आश्वस्त किया। चा भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, सौम्य वपुः महात्मा। यह जो दर्शयामास ऐसे धातु के रूप कई जगह आए हुए हैं, इनको थोड़ा समझ लेंगे कि दर्शयामास दृशिर धातु है। दृशिर धातु प्रेक्षण अर्थ में, देखने के अर्थ में है। सकर्मक धातु है। अनिट धातु है, परस्मैपदी भ्वादिगण की है। णयंत है, णयंत माने प्रेरणार्थक क्रिया वाली। और लिट लकार में इसके रूप है ये दर्शयामास, प्रथम पुरुष एक वचन में। दर्शयामासतुः प्रथम पुरुष द्विवचने। दर्शयामासुः प्रथम पुरुष बहुवचने। ऐसे ही मध्यम पुरुष में है दर्शयामासिथ, दर्शयामासथुः, दर्शयामास। उत्तम पुरुष में है दर्शयामास, दर्शयामासिव, दर्शयामासिम। अर्थात प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष का और मध्यम पुरुष के अंतिम मतलब अर्थात बहुवचन का। प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप केवल दर्शयामास है। ये 3 जगह प्रयुक्त होता है दर्शयामास, जैसे बभूव जैसा होता है। तो ऐसे ही आश्वासयामास है। ऐसी धातुओं का प्रयोग सामान्यतः लोग 5 लकार जानते हैं, किंतु इसके अलावा भी और लकार होते हैं जिनका प्रयोग शास्त्रों में किया गया है। तो आश्वासयामास भीतमेनम पदच्छेद को फिर से देखेंगे एक बार कि इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः। आश्वासयामास च भीतम एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। इस प्रकार से अर्जुन को वासुदेव ने ऐसा वैसा कहकर, तथा माने वैसा, उक्त्वा वच धातु उक्त्वा प्रत्यय स्वकम आत्मीयम अपना, रूपम दर्शयामास रूप दिखाया, भूया पुनः। आश्वासयामास चा भीतम और आश्वासन दिया, भीतम उस भयभीत को, एनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। ये संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि भगवान वासुदेव ने, अन्वय में है वासुदेव अर्जुनम इति उक्त्वा, वासुदेव अर्जुन को इस प्रकार से कहकर भूयः स्वकम रूपम दर्शयामास, पुनः अपने रूप को दिखाया। चा पुनः महात्मा और फिर से महात्मा सौम्य वपु। अब देखिए ये वपु की है, उधर कहा था विकराल वपु जो विश्वरूप दर्शन में था। विकराल माने बहुत ही भयानक, भयंकर। और ये बात हुई है सौम्य वपु की कि सौम्य वपुः भूत्वा एनम भीतम आश्वासयामास, इस भयभीत व्यक्ति को आश्वासन दिया। सौम्य वपुः भूत्वा, ये देखिए हमें जिस प्रकार का काम करना है उस प्रकार की मुद्रा अपनाना चाहिए। यह इससे प्रेरणा मिलती है। यदि हम क्रोधित होकर किसी भी प्रकार के भयानक कपड़े पहनकर या भयानक स्वरूप को लेकर जाएंगे तो व्यक्ति उससे शांत नहीं होंगे, सम्मोहित भी नहीं होंगे, वह तो भयभीत हो जाएंगे। किंतु जब हमारा वेशभूषा हमारी शांत होगी, हमारी वेशभूषा एकदम सामान्य होगी, उसके अनुकूल होगी, तो वह हमारी बात को समझेगा और हम उसको समझाने में भी सफल होंगे। इसलिए वेशभूषा का, स्वरूप का, वाणी का, शैली का, इन और भाषा के तत्वों का, भाषा के शब्दों का, इनका बड़ा ही विशेष महत्व उसमें है। तो संजय ने ये कहा कि भगवान वासुदेव अर्जुन के प्रति ऐसा कहकर फिर अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया उन्होंने, और उसको दिखाने के बाद में फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया।
देखिए 3 बातें, 3 स्वरूप इसमें आए हैं। पहले था विकराल विराट विश्व रूप, दूसरा हुआ उनका ईश्वर वाला रूप चतुर्भुज, गदा शंख चक्र पद्मधारी भगवान का स्वरूप, उसको देखा। और फिर जब सौम्य मूर्ति आए, जब मनुष्य के रूप में आए, वह श्री कृष्ण बन गए, वासुदेव बन गए, तब उस समय वह समझाने के लायक हो पाए, क्योंकि मनुष्य को समझाना था। नर को समझाना है तो नारायण को भी नर के समान आचरण करना पड़ता है, इसलिए अर्जुन को समझाने के लिए वह इस रूप में आए और समझाया। तब अर्जुन उवाच 11वें अध्याय का 51वां श्लोक है। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। पदच्छेद में एक बार देखेंगे फिर से कि दृष्ट्वा इदम मानुषम रूपम, दृष्ट्वा अर्थात वो देखकर, इदम यह, इसको, मानुषम मनुष्य रूप को, तब तुम्हारे को, सौम्यम जनार्दन तुम्हारे इस सौम्य रूप को, हे जनार्दन, संबोधन का रूप है जनार्दन। इदानीम अस्मि संवृत्तः, अहम इदानीम अस्मि, इदानीम माने अभी, अब मैं हूं, संवृत्तः सचेताः प्रकृतिम गतः, अब मैं संवृत्त हो गया हूं, अब मैं सचेता हो गया हूं, अर्थात चेता अर्थात जिसने फिर से चेतना प्राप्त कर ली हो। पहले अचेत थे, अचेताः और सचेताः। यह जो शब्द है सचेताः, यह ऐसा ही चलता है। सचेताः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ये, जैसे नचिकेताः, तो सचेताः सचेतसौ सचेतसः, नचिकेताः नचिकेतसौ नचिकेतसः। सचेताः यह बहुवचन नहीं है, यह एक वचन है पुल्लिंग का, सकारांत का, इसलिए गोपाः सचेताः नचिकेताः, यह है। अहम सचेताः अभवम, सचेतः अस्मि प्रकृतिम गता, और स्वभाव को प्राप्त हो गया हूं। व्यक्ति जब चेत में आता है, अपने में मतलब होश में आता है, तभी वह प्रकृति को प्राप्त, प्रकृति माने अपने स्वभाव को प्राप्त होता है, और नहीं तो विभिन्न दृश्यों को देखकर उसकी प्रकृति विकृति में बदल जाती है, उसकी मानसिकता विकृत हो जाती है, वह विमूढ़ भाव हो जाता है, वह भयभीत हो जाता है, वह व्यथित हो जाता है। तो अब जब उन्होंने वही रूप देखा कि हाँ ये तो वही मेरे कृष्ण हैं जिनके साथ में खेलता था, जिनको मैं हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस तरह बुलाया करता था, ये वही हैं, तो उनको स्वभाव में अपने में स्थित देखकर और बोले, हे जनार्दन तब इदम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, तुम्हारा यह सौम्य मानुष स्वरूप को देखकर, इदानीम सचेताः संवृत्तः अस्मि, अभी मैं सचेत हो गया हूं और संवृत्त हो गया हूं। संवृत्त माने चारों ओर से हो गया हूं, मतलब पहले मेरे शरीर कांप रहा था, जाने कहां कहां क्या क्या हो रहा था, तो अब मैं अपनी अवस्था में आ गया हूं, सचेता हो गया हूं और प्रकृतिम गतः हो गया हूं, प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक अवस्था को मैं प्राप्त हो गया हूं। 52वां श्लोक है।
श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदूरदर्शम इदं रूपम दृष्टवान असि यत मम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः। परिच्छेद हमने कर दिया, फिर एक बार लिखित में देखेंगे कि सुदूरदर्शम अर्थात दर्शम माने देखने योग्य, दुर्दर्शम माने कठिनता से देखने योग्य, सुदूरदर्शम माने और भी कठिनता से देखने योग्य, इदम रूपम इस रूप को, दृष्टवान असि दृष्ट धातु में तपदु प्रत्यय है, तुमने देखा है, देखे हो, यत जो, मम मेरा, देवाः देवता लोग भी, अपि माने भी, अस्य इदम शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम इसके, रूपस्य रूप के, नित्यम नित्य, दर्शन कांक्षिणः रूप के नित्य दर्शन कांक्षी हैं ये लोग। तो कौन? देवता भी। अन्वय में देखेंगे कि मम यत रूपम दृष्टवान असि, तुमने मेरा जो यह रूप देखा है, इदम सुदूरदर्शम यह बहुत ही कठिनता से देखा जाने योग्य है, देवाः अपि देवता भी, नित्यम नित्य रूप से, अस्य रूपस्य दर्शन कांक्षिणः भवन्ति इस रूप के दर्शन कांक्षी रहते हैं नित्य देवता, लेकिन उनको भी कभी कभी ही बड़ी कठिनता से यदा कदा ही दर्शन हो पाता है। जो तुमने मेरा देखा है, कौन सा रूप? चतुर्भुज स्वरूप। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न अहम वेदैः परिच्छेद किया तो उसमें आया ना, हमको अलग अलग किया तो ना अहम वेदैः न तपसा न दानेन न च इज्यया शक्यः एवं विधः द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। नाम वेदैः, वेदैः माने वेदों के द्वारा, वेदों से, न तपसा न तपस्या से, न दानेन और न दान से, न चा इज्जया और न इज्जया माने होता है यज्ञ करने से, शक्यः संभव है, संभव हूं, एवं विधा इस प्रकार से, दृष्टुम देखने में, दृष्टवान देखा है तुमने, असि माम यथा जिस प्रकार से मुझको देखा है। अन्वय में देखेंगे यथा माम दृष्टवान असि, इसमें त्वम और लगा दें, यथा त्वम माम दृष्टवान असि जैसे तुमने मुझे देखा है, एवं विधा इस प्रकार से, अहम न वेदैः मैं न वेदों से, न तपसा न तपस्या से तप से, न दानेन न दान से, और न यज्ञ के द्वारा ही देखा जाने योग्य हूं, नहीं देखा जा सकता हूं किसी भी प्रकार से। भक्त्या अगला श्लोक है 54वां, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्ति से, भक्तिया माने भक्ति से। ऊपर जो बताए कि वेद, दान और यज्ञ इस स्वरूप का दर्शन कराने में समर्थ नहीं है, किंतु भक्त्या तु अनन्यया शक्यः, किंतु अनन्य भक्ति से यह संभव है, शक्य है। शक धातु में यत् प्रत्यय लगा हुआ है। शक्यः अहम एवं विदः अर्जुन, मैं इस प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भक्तिया अर्थात भक्ति शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम, भक्ति से। अनन्या माने अनन्य से। अनन्या ये भक्ति का विशेषण है। अनन्यया भक्त्या, ऐसा अनन्य भक्ति से। शक्या सकता हूँ अथवा सकने योग्य हूँ। अहम मैं, एवं विदा इस प्रकार से। अर्जुन हे अर्जुन, ज्ञातुम जानने के लिए, जाना जानना, द्रष्टुम देखना, च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, हे परंतप। परंतप माने जो शत्रुओं को ताप देता है उसकी बात हो रही है। हे परंतप अर्जुन, अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा यह एवं विधम इस प्रकार से अहम द्रष्टुम तत्वेन ज्ञातुम च प्रवेष्टुम च शक्यः, मैं इस प्रकार से चतुर्भुज रूप वाला द्रष्टुम प्रत्यक्ष देखने के लिए। देखना भी कई प्रकार से होता है, मन से भी देखना होता है, सपने में भी देखे जाते हैं, और प्रत्यक्ष देखा जाना भी है। तुमने जो प्रत्यक्ष देखा है मुझे विराट स्वरूप में और चतुर्भुज स्वरूप, वैसा चतुर्भुज स्वरूप को भी तत्व से जानने के लिए, प्रवेश माने उसमें प्रवेश करने के लिए, एक ही होने के लिए भी मैं संभव हो सकता हूं। किससे? अनन्य भक्ति से। तो तुम में मैं अनन्य भक्ति है, इसलिए मैंने इस स्वरूप को तुम्हें दिखाया है। और अब आगे चलते हैं। यह है हमारा 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। तो यहाँ पर वह कंक्लूजन देते हैं कि तुमने मेरे को अच्छी प्रकार से देख लिया, परख लिया, समझ लिया। तो अब तुम्हें करना क्या है? अब तुम्हें करना है मत कर्मकृत। मत कर्मकृत मत परमा। देखना यहाँ हर जगह मत लगा हुआ है। मत माने मेरे लिए कर्म कर। मत परमः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे पांडव, सह माम एति, वह मुझे प्राप्त होता है। पदच्छेद में देख लें, फिर समझेंगे। बड़ा गहरा रहस्य है इस श्लोक का। मत कर्मकृत मत परमः मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम एति, मुझको ही आता है, मुझको ही प्राप्त करता है। पांडव, हे पांडव, यह मत कर्मकृत भवति, जो मेरे लिए ही सभी कर्मों को करने वाला है। इस मेरे लिए ही सभी कर्मों को करने वाला है अर्थात क्या हुआ?
मेरे लिए क्या कर्म करें। अरे भाई, कर्म तो व्यक्ति अपने लिए करता है। उसको भूख लगी है वह खा रहा है, उसको खुजली चल रही है वह खुजली कर रहा है, जिसको प्यास लगी है वह पानी पी रहा है उसके लिए। तो मेरे लिए कर्म, ये क्या बात हुई। मत कर्म, भाई तुम्हारे लिए पानी पिए वो, तुम्हारे लिए भोजन करे वो, तुम्हारे लिए सो जाए, नींद आ जाए, तो ऐसा होता है क्या। तो इसके बारे में विशेष रूप से समझना पड़ेगा। तो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, खान पान, व्यवहार आदि शास्त्र सम्मत है, उन कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए, अर्थात स्वार्थ छोड़कर, ममता और आसक्ति को छोड़कर, सब कुछ भगवान का समझकर, केवल निमित्त मात्र बनकर, वो जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करने वाला है वह है मत कर्म कृत। वह मुझे, उसको बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करने वाला है। बाकी जो अपने आप को आसक्ति के साथ में, स्वार्थ के साथ में, ममता के साथ में, केवल स्वयं की आसक्ति के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, वह तदर्थ कर्म है, उसके लिए ही कर्म करता है। वो मेरे पास नहीं आता। मेरे लिए तो वो जो कुछ भी करता है, हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था कि कुछ भी करते हुए, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, गच्छन, श्वसन, श्वसन, इस प्रकार से सब कुछ कर्म करते हुए वह जो कर्मों को मेरे लिए ही करे, मेरी प्रसन्नता के लिए ही करे, तो वो हुआ मत कर्म कृत। दूसरा शब्द इसमें आया है मत परमः। मत परम अर्थात मेरे परायण हो जाता है। तो मेरे परायण होना माने भगवान का ही परम आश्रय है। जो एकमात्र शरण लेने के योग्य है वह भगवान है, वह सर्वोत्तम है, वह सर्वाधार है, वह सर्वशक्तिमान है, सबके सुहृद में, सबका सुहृद है, वह परम आत्मीय है और सब कुछ समझता है। ऐसा सोचकर जो प्रसन्न भाव से रहता है वह मेरे परायण व्यक्ति है। ऐसा भाव जिसके मन में है। तीसरा शब्द यहां पर आया मद्भक्ता। मद्भक्ता अर्थात मेरा भक्त। भक्ति की चर्चा कभी करेंगे कि भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है। अभी तो मद्भक्ता समझ लें कि मद्भक्ता अर्थात मेरा ही भक्त हो। भक्त कैसा होता है? जो भगवान के नाम का, रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान के प्रभाव का और भगवान की लीला, इस प्रकार से इनका श्रवण करता हो, इनका कीर्तन करता हो। कीर्तन माने गाना ही नहीं है, जगह जगह जाकर भगवान की बात बताना, इसको कीर्तन करना बोलते हैं। मतलब उसका प्रचार प्रसार करना। और मनन करता है, और जिसे भी चैन नहीं पड़ता भगवान के बिना, ऐसे कर्म किए बिना, और प्रतिदिन भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहता है, अत्यंत लालायित रहता है, वह ही भगवान का भक्त है, वही मेरा भक्त है। तो मेरा भक्त होता है वह। अगला शब्द आया है संगवर्जिता। तो संगवर्जिता अर्थात हम सभी इस संसार सागर में संग से गुथे हुए हैं। संग कैसा? पहली बात तो इस शरीर को अपना मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा है, ये स्त्री हमारी है, ये पति हमारे हैं, ये पुत्र मेरा है, ये घर है, ये धन है, ये कुटुंब है, ये मान सम्मान है, ये बड़ाई है। ये जितने भी इस लोक में भोग के पदार्थ हैं, उन सब में जड़ चेतन पदार्थों में किसी में भी किंचन मात्र की भी आसक्ति नहीं रह जाना, उनको छोड़ना, ये संग रहित है। और उनको छोड़ेंगे तब, देखिए, मन को या हमारी चेतना को आश्रय चाहिए कुछ ना कुछ। आत्मा भी बिना आश्रय के निवास नहीं कर सकता। प्राणों के लिए भी घर चाहिए एक रहने के लिए, शरीर चाहिए, चाहे वो पशु का हो
पक्षी का हो, मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का हो, बिना उसके वह काम कर नहीं सकता। तो हमारा जो मन है, हमारा चित्त जो है, हमारी जो बुद्धि है, वह यदि ईश्वर में नहीं लगाएंगे तो इन फालतू कामों में लगेगी। इसलिए इनसे संग रहित हो और ईश्वर के संग सहित हो तो ही वह सफल हो पाएगा, नहीं तो निराधार अवस्था आरंभ में संभव नहीं है। वह तो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं, ऋषि तपस्वी होते हैं, उनके लिए संभव है। और ये भी समझ लें कि जो विघ्न आते हैं वह विघ्न भी ऋषि, तपस्वी, यति, मुनि, महर्षियों के पास ही आते हैं, राक्षसों के पास नहीं जाते कभी भी। आपने देखा होगा कि जब भी तपस्याएं करने कोई ऋषि मुनि बैठे, विश्वामित्र जी बैठे, उनके पास एक अप्सरा आ गई, नारद जी बैठे, उनके पास भी कोई आ गया। और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने जब जब भी तपस्याएं की हैं तो उनकी तपस्याओं को भंग करने, यहाँ तक कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भी कामदेव को भेज दिया गया। तो जितने भी सदाचरण वाले, जितने भी सत्पुरुष हैं, जितने भी सज्जन हैं, जितने भी ऋषि महर्षि मुनि इस कैटेगरी के लोग हैं, उनके पास ही विघ्न जाते हैं। किंतु जब रावण ने तपस्या की तो कहाँ उनके पास अप्सरा गई? जब वृत्रासुर ने तपस्या की, कौन गया उसके पास में? जितने जितने भी राक्षस हुए हैं, असुर प्रवृत्ति वाले हुए हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भी कोई की जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो जितने भी संग और असंग जो भी हैं, ये अधिकतर मनुष्य से होते हैं और वो भी सत्य मार्ग पर चलता है। वहीं पर जितने हम सन्मार्ग की ओर जाएंगे उतना ही हमको स्त्री, पुत्र, घर द्वार, बच्चों की तोतली भाषा, हमारे संबंधियों के हमारे ऊपर किए गए उपकार और उनके द्वारा बोले गए अच्छे वचन, वो सब हमको स्मरण आते हैं और वह हमको बांधते हैं उसमें। तो उस सब बंधन में रहते हुए भी उससे हमको अलग रहना, आसक्ति का अभाव रहना। जैसे विदेह जनक राजा हुए थे, वह सब संसार में अपना व्यापार कर रहे थे, किंतु वह विदेह थे, शरीर से भी उनका कोई संबंध नहीं था। इस प्रकार के संग से वर्जित होगे तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। अगला है सर्वभूतेषु निर्वैरः। ये सब भूतों में निर्वैर, निर्वैर माने जितने भी प्राणी हैं उनमें आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी द्वेष या वैर भाव नहीं रहना, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मेरे प्रिय हैं और सब मेरी सृष्टि है। किसी भी प्राणी में यदि आप द्वेष या वैरभाव रखते हैं तो वह ईश्वर की भक्ति में बाधा है। सह माम एति, वह मुझे प्राप्त होता है। कौन? ये जो लक्षण है, मत कर्मकृत जो व्यक्ति है, मेरे अर्पित कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, परायण है, जो मेरा भक्त है, जो सभी संगों से वर्जित है, जो सब भूतों में निर्वैर है, सह माम एति, वह मुझको प्राप्त होता है। इसका हुआ। अब इस समय है, इसलिए इस 11वें अध्याय का एक बार हम लोग थोड़ा सा पाठ कर लें। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इसके बारे में कहा जाता है, कहा कि अनुभव भी किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति कितनी ही दुरावस्था में हो, अर्थात वह असाध्य रोग से पीड़ित हो और रोग के कष्ट भोग रहा हो, यदि उस व्यक्ति को इस 11 अध्याय के प्रत्येक श्लोक के साथ में अभिमंत्रित कर दिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यह प्रत्यक्ष अनुभूत प्रयोग है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये 11 अध्याय। इसका हम थोड़ा पाठ कर लेते हैं, समय भी है और पाठ करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे
सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् एकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानोग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृते प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्
पिता शिलोस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो मूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदे यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ् ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नामैकादशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। अंतिमं श्लोकं पठामः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम।